Today your topic is properties of addition of integers. प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स पढ़ने से पहले मैं प्रीवियस क्लास में सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन ऑफ इंटीजर्स पढ़ा हुआ था, आपको समझ में आ गया होगा। और मैंने कुछ होमवर्क और क्लास वर्क भी दिए थे, आई होप सब ने कर लिया होगा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स वो कितने टाइप्स होते हैं? पहला क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकेंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, थर्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, फोर्थ एडिटिव आइडेंटिटी, फिफ्थ एडिटिव इनवर्स। तो इसमें हम पहले देखेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है? इफ़ ए एंड बी आर एनी टू इंटीजर्स देन ए प्लस बी इच ऑल्सो एन इंटीजर्स। मीन्स ए क्या है आपका? इंटीजर है, बी भी एक इंटीजर है। तो ए और प्लस बी करेंगे तो ए और प्लस बी को ऐड करने पे भी हमें एक क्या मिलेगा? इंटीजर ही मिलेगा, इंटीजर ही मिलेगा। इसको हम एग्जांपल पे देखते हैं। एग्जांपल है हमारा -2, ए इक्वल टू -2 एंड बी इक्वल टू 3। तो -2 ए प्लस बी क्या था क्लोजर लॉ में? ए प्लस बी। तो ए प्लस बी में क्या, इसको वैल्यू रख देंगे यहाँ पे -2 + 3 = 1। तो 1 हमारा क्या है? इंटीजर। हमने जब नंबर लाइन पढ़ा हुआ था तो उसे बताया था ना कि 0 इधर पॉजिटिव नंबर भी इंटीजर होते हैं और निगेटिव नंबर भी इंटीजर होते हैं। तो 1 क्या है हमारा? पॉजिटिव है। ये क्या होगा आपका? एक इंटीजर। तो विच इज एन इंटीजर। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। -26 + -19 = -45। इसको जब हमने ऐड किया तो ये क्या है? -40, क्योंकि यहाँ पे माइनस जिसकी वैल्यू है वो वैल्यू बड़ी है। तो विच इज एन निगेटिव है, तो निगेटिव भी क्या है हमारा? वैल्यू इंटीजर होगा। तो ये क्या करता है? क्लोजर लॉ को फॉलो करता है। तो द सम नोट है कुछ, द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑल्सो एन इंटीजर्स। मतलब कि दो इंटीजर्स का सम आपका इंटीजर्स ही होगा। इट इज कॉल्ड द क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स। इसे कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स। सेकेंड है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? इफ़ ए एंड बी आर टू integers given equal value after changing the place then a plus b equal to b plus 1। मतलब इसमें बोल रहा है कि a और b आपके दो इंटीजर्स हैं और दोनों इक्वल हैं। अगर उन दोनों की वैल्यू को आप चेंज भी कर देंगे, चेंज करने के बाद भी उनकी जो वैल्यू है वो क्या होगी? इक्वल ही आएगी। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसको भी एग्जाम्पल पे देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, ए इक्वल टू 2 इंटीजर, बी इक्वल टू -6 इंटीजर्स। ये आपका इंटीजर से ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए राइट हैंड साइड। पहले लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं। 2 + -6, 2 आपको बताया था मल्टीप्लिकेशन रूल साइन वाला, प्लस में माइनस का इंटू होगा तो माइनस हो जाएगा। 2 - 6 = -4, क्योंकि 6 बड़ा है इसलिए यहाँ पे जो साइन लगेगा वो माइनस का लगेगा। तो ये -4 आ गया, ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब देखते हैं राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में क्या दिया है? -6 + 2। मीन्स इसमें ए पहले था, इसमें बी को पहले कर दिया है, प्लस ए कर दिया है। तो -6 + 2, तो -6 + 2 = -4। इसको भी सॉल्व किया तो -4 ही आया। मीन्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर a + b है, मीन्स a पहले है तो भी -4 आया है, और यहाँ पे b पहले है तो भी -4 आया है। तो उसने बोला ना कि a और b दोनों क्या हैं? टू इंटीजर्स हैं। अगर इनके वैल्यू को चेंज भी कर दे, इनके वैल्यू को चेंज भी कर देते हैं उनके प्लेस से, तो वो नहीं बदलते हैं। हेंस a + b = b + a प्रूव्ड। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये क्या है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन ऑफ इंटीजर्स को फॉलो करता है। एक और एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल 2, a = -5, b = -7 इंटीजर्स है। लेफ्ट हैंड साइड पहले लिया हमने, देखिए ले लिया है 5 प्लस ब्रैकेट में -7 -5 ब्रैकेट टूटा -7 -12। राइट हैंड साइड भी लिया, राइट हैंड साइड में भी आप देख सकते हैं जब दोनों को सॉल्व किया तो -7 -5 -12। हेंस दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन ऑफ जो फॉलो करता है। थर्ड है आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी।
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ये देखते हैं। इफ़ वी हैव 3 इंटीजर्स a b एंड c, ऑर्डर ऑफ कॉम्बिनेशन दे। आपके पास कोई 3, अभी तक हम 2 इंटीजर्स लिए, तो अब 3 इंटीजर्स हमारे पास, तो a प्लस बी एंड c, ये 3 इंटीजर्स आपके पास दिए हुए हैं। अगर एसोसिएटिव में देखिए, a प्लस बी हम पहले लेते हैं, प्लस c को बाद में लेते हैं, इक्वल टू a प्लस, फिर b प्लस c को लेते हैं, ए इसमें पहले ले लेते हैं। अगर इन दोनों में एक दूसरे को पहले लेने से कुछ भी चेंजिंग आती है तो वह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा। अगर इसको हमने पहले लिया है तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड की भी वैल्यू वही होगी जो राइट हैंड साइड की वैल्यू होगी, और इसको हमने पहले लिया है तो इसकी भी वैल्यू वही होगी जो इसकी वैल्यू होगी। एग्जाम्पल देखते हैं। ए इक्वल टू -2, बी इक्वल टू +3, सी इक्वल टू +5। लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया ए प्लस बी ब्रैकेट 1 सी, इसको पहले हमने ले लिया, इसको हम सॉल्व करेंगे। -2 +3 +5, पहले हम सब ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं बॉडमास रूल के मुताबिक। तो -2 + 3 को हमने किया तो क्या हुआ, 1 + 1 + 5 = 6। अब राइट हैंड साइड लिया हमने, राइट हैंड साइड में लिया तो -2, अब इसमें क्या कर रहे हैं कि b प्लस सी ले रहे हैं। उसमें a प्लस बी लिया था पहले हमने, अब इसमें b प्लस सी ले रहे हैं। अब हमें ये देखना है कि उसमें जब a प्लस बी लिया था और इसमें b प्लस सी ले रहे हैं तो क्या चेंजिंग आ रही है, कुछ देखते हैं। 3 + 5, पहले इसको सॉल्व करेंगे तो -2 + 8 इक्वल टू +6, कोई चेंजिंग नहीं। इसमें हमने a प्लस बी को पहले लिया तो भी 6 वैल्यू आई, इसमें बाद में हमने b प्लस सी को भी लिया तो भी वैल्यू आपकी 6 आई। तो हेंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, 6 = 6 प्रूव्ड। मीन्स ये एडिशन ऑफ इंटीजर्स को फॉलो करता है। एडिटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मीन्स पहचान, मीन्स कि अब मीन्स यहाँ क्या होता है। एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं नंबर हुज सम विथ एनी इंटीजर्स गिव द इंटीजर्स इटसेल्फ। ऐसा कोई नंबर जिसको जोड़े तो खुद वही नंबर वापस हमें मिल जाए। अगर आप 5 में 1 जोड़ोगे तो 6 मिलेगा, तो नंबर चेंज हो गया। और अगर 5 में +0 जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा ना, वही नंबर फिर से मिल रहा है ना। इसलिए a + 0 = 0 + a, ये हमारा आइडेंटिटी रूल है। Here 0 is called the additive identity of integers। एग्जाम्पल लेते हैं, a = 5, b = 0। 5 में अगर 0 जोड़ते हैं और तो कितना वैल्यू आता है, 5 लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड में 0 + 5 करते हैं तो भी हमारा कितना वैल्यू है, 5। तो राइट हैंड साइड मतलब इसमें अगर हम 0 जोड़ रहे हैं तो जो आइडेंटिटीज की पहचान है वही हमें वापस मिल रही है, हमें दूसरी वैल्यू नहीं मिल रही है, हमें यही वैल्यू मिल रही है। अगर यहाँ पे +1 करते तो ये एडिटिव आइडेंटिटी नहीं रहती, क्योंकि इसका वैल्यू चेंज हो जाता। ओके, तो ये है आपका एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट है आपका एडिटिव इनवर्स। द सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीजर्स इज 0, दैट इज इफ a इज एनी इंटीजर्स देन a प्लस माइनस, मतलब कि आपका जो इंटीजर है वो अपोजिट होगा। जैसे +a है तो उसके साथ -a, क्या हुआ इसका, ये इन्वर्स। अगर इसमें से इसमें जाएगा तो वो कितनी वैल्यू देगा, 0 ही देगा। इसीलिए यहाँ पे a + -a पहले हो या इक्वल टू -a + a बाद में हो, हमें कितना वैल्यू देगा, 0 ही देगा। ये हमारा रूल है। इन सबको हम एग्जाम्पल से ज़्यादा बेहतर समझ सकते हैं। एग्जाम्पल में फॉर एन इंटीजर 8, अब 8 को लेफ्ट हैंड साइड लिया, 8 प्लस इसमें a ही है बस, तो a की वैल्यू रखनी है, ये a की वैल्यू हुई तो a की वैल्यू हमने रख दी। पहले क्या है, +a, तो +8 प्लस यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो a की वैल्यू क्या है, 8, तो -8। तो 8 में से अगर -8, ये मल्टीप्लिकेशन साइन रूल देखेंगे, प्लस में माइनस का इंटू करेंगे तो माइनस ही मिलेगा। तो 8 - 8 इक्वल टू क्या होगा, 0। ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू, अब देखिए इसमें माइनस से पहले आ गया तो -8 ब्रैकेट तोड़ेंगे +8 तो भी क्या आ गया, 0। तो राइट हैंड साइड मीन्स कि ये जितने भी प्रॉपर्टीज थे ये एडिशन ऑफ इंटीजर्स को फॉलो करते हैं। इस पे बहुत सारे एग्जांपल भी करेंगे हम लोग। तो ये हैं हमारे एडिशन ऑफ इंटीजर्स के रूल्स। अब आते हैं
प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। अभी तक हम पढ़ रहे थे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ इंटीजर्स, मतलब कि जो इंटीजर्स के जोड़ने का प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। अब उसके इंटीजर्स के घटाने की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। अब ये देखना है कि सब्ट्रैक्शन रूल आपका फॉलो करता है कि नहीं इन प्रॉपर्टी पे। एडिशन तो फॉलो कर गया बट सब्ट्रैक्शन करता है कि नहीं। फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी, इसमें भी वही है क्लोजर प्रॉपर्टी। इफ़ ए एंड बी आर टू इंटीजर्स देन ए सब्ट्रैक्शन बी इज ऑल्सो एन इंटीजर। यहाँ पे उस समय क्या था, प्लस था, बट सब्ट्रैक्शन में यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस। तो ए माइनस बी, उसमें ए प्लस बी कर रहे थे तब भी हमें क्या मिल रहा था, एक इंटीजर। तो हमें ये देखना है कि अगर ए माइनस बी भी हम करते हैं तो हमें एक इंटीजर मिलता है। देखते हैं एग्जाम्पल में, ए स्क्वल टू 2 लिया, बी स्क्वल टू 3 लिया इंटीजर्स। अब सॉल्व किया, ए माइनस बी सॉल्व किया तो ए की वैल्यू क्या है 2, बी की वैल्यू क्या है 3, बीच में की क्या है माइनस, सब्ट्रैक्शन इक्वल टू -1। तो -1 आपका क्या है, -1 आपका एक इंटीजर ही है, -1 आपका इंटीजर ही है, क्योंकि नंबर लाइन पे हमने कहा था कि जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी निगेटिव नंबर्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, इंटीजर्स। तो देखिए -1 है तो ये क्या है, इंटीजर। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स में क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, क्लोजर प्रॉपर्टी इंटीजर्स ऑफ सब्ट्रैक्शन को फॉलो करेगा। इसलिए यहाँ दिया एज -1 इज ऑल्सो एन इंटीजर, हेंस ए माइनस बी इज क्लोजर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। द डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर्स डज नॉट remain the same if the order in which they are subtracted is changed. That is, if a and b are two integers, then a minus b is not equal to b minus a. उसमें कम्यूटेटिव में क्या था कि अगर a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए कर रहे थे, अगर a को पहले ले रहे थे लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में b को पहले ले रहे थे, तो भी वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा था। बट इसमें क्या है कि अगर आप सब्ट्रैक्शन रूल में क्या है कि सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स प्रॉपर्टी में क्या है कि अगर कम्यूटेटिव लॉ में ए माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए करेंगे तो ये उसको फॉलो नहीं करेगा, इसलिए ए माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। अगर इसमें ए पहले रखते इसमें बी पहले रहेंगे तो ये इसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग जरूर आएगी। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। इसमें दिया ए इक्वल टू 2 इंटीजर्स, बी इक्वल टू 3 इंटीजर्स। लेफ्ट हैंड साइड पहले लेते हैं, ए माइनस बी, ए की वैल्यू क्या है 2, बी की वैल्यू क्या है 3, तो 2 माइनस इक्वल टू करेंगे तो -1, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड मिल गया। राइट हैंड साइड में देखते हैं बी माइनस ए, बी की वैल्यू क्या थी, अब इसमें बी पहले आ गया है, जैसे उसमें आया था लेकिन उसने उसको फॉलो किया था उस रूल को, बट इसमें बी पहले आया तो बी की वैल्यू क्या है 3 - 2, इसमें ये क्या आ गया +1, यहाँ क्या है -1, यहाँ क्या है +1, तो ये नॉट इक्वल हुआ। अगर ये दोनों प्लस प्लस रहता या दोनों माइनस माइनस रहता तो ये दोनों सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि ये माइनस में आ गया, ये प्लस में हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, मीन्स ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज डज नॉट होल्ड इन सब्ट्रैक्शन। जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज है वो सब्ट्रैक्शन को होल्ड नहीं करता। नेक्स्ट है आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। दिस इंटीजर्स ए बी एंड सी, 3 इंटीजर्स हैं आपके ए बी एंड सी। अब जैसे उसमें क्या था, यहाँ पे साइन क्या था, वो एडिशन था तो यहाँ पे प्लस प्लस थे साइन, लेकिन अब सब्ट्रैक्शन है तो ए माइनस, इसमें पहले क्या किया है, इसमें ए पहले लिया है माइनस बी माइनस सी बाद में लिया है, इक्वल टू राइट हैंड साइड में ए माइनस बी पहले ले लिया है फिर माइनस सी बाद में लिया है। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल इसका। एग्जाम्पल 1, ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू 3, सी इक्वल टू -5। लेफ्ट हैंड साइड पहले लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया ए माइनस बी माइनस सी, इस पर वैल्यू रख देते हैं। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है आपकी 2 माइनस, ध्यान रखिएगा ये ब्रैकेट में ही रहेगा, बाहर माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे अंदर,
3, बी की वैल्यू माइनस तो ये रहेगा ही, फिर सी की वैल्यू क्या है -5, तो ये एक ब्रैकेट में ही रहेगा। अब बोडमास रूल के हिसाब से पहले हम इस ब्रैकेट को तोड़ते हैं। 2 माइनस ब्रैकेट में 3 माइनस माइनस का इंटू होगा तो वो प्लस साइन देगा आपको, +5। अब इक्वल टू 2 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे, 5 + 3 8 इक्वल टू -6। लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या आएगा -6। -6 क्यों हुआ? क्योंकि 8 आपका वैल्यू बड़ा है तो उसकी साइन जो उसके सामने है वो साइन ही यहाँ पे रखेंगे। अब राइट हैंड साइड देखते हैं। a माइनस बी ब्रैकेट बंद -c, a की वैल्यू 2 -3 माइनस c की वैल्यू क्या थी -5, ये ब्रैकेट में ही रहेगा। इक्वल टू 2 - 3 प्लस, इसको पहले सॉल्व कर लीजिए, इन दोनों को इंटू करेंगे क्या मिलेगा आपको प्लस मिला। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 में से -3 क्या -1, क्योंकि 3 वैल्यू बड़ी है तो उसकी साइन जो उसके सामने है वही साइन यहाँ पे लिखेंगे। +5 में से -1 गया कितना है 4। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या आ रहा था -6 और यहाँ पे क्या आ रहा है राइट हैंड साइड 4, तो ये कैसे इक्वल होगा? नहीं होगा। लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, मीन्स a माइनस ब्रैकेट में b माइनस c इज नॉट इक्वल टू a माइनस b ब्रैकेट में बंद -c। हेंस सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स इज नॉट एसोसिएटिव, मीन्स कि सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स को हमारा एसोसिएटिव लॉ नहीं फॉलो कर सकता, नहीं होल्ड कर सकता। प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो की क्या प्रॉपर्टी है? व्हेन जीरो इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एन इंटीजर्स द डिफरेंस इज द इंटीजर इटसेल्फ, दैट इज इफ ए इज एन इंटीजर देन ए, मतलब कि जो आपका जीरो है उसको आप किसी भी इंटीजर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको वही वैल्यू मिलनी है, सेम वैल्यू मिलनी है। जैसे कि a -0 = a, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल में दिया a = -5, सॉल्व करेंगे तो -5 - 0 = -5, तो ये आपको क्या है वहीं वापस दे रहा है। जैसे हमने एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ा था उसी तरीके से प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो है कि जीरो को आप किसी भी इंटीजर्स में जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं तो आपको वापस वही चीज़ें मिलती हैं, सेम चीज़ें। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आपने अगर सबको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो मैं फिर से बता दूंगी और मैं पेजेस भेज दूंगी, आप नोट कर लीजिएगा कॉपी में। आपका क्लास वर्क यही रहता है कि आप जो वीडियो देखते हैं वही आपका क्लास वर्क है, उससे कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो आप पूछ सकते हैं, और जो मैं आपको देती हूँ कॉपी पे करने के लिए वो होमवर्क होती है। कई बच्चे बाबा पूछते हैं क्लास वर्क क्या है, होमवर्क क्या है, तो क्लास वर्क आज के बाद आप जो वीडियो देखते हैं वो आपका एक क्लास वर्क होता है, क्योंकि जब हम क्लास में भी पढ़ते हैं तो टीचर्स आपको सामने से समझाता है तो आपका क्लास वर्क रहता है, उसी में कुछ करने को देता है, और होमवर्क आपको घर के लिए देता है। तो आज से आप जो भी वीडियो देखेंगे वो आपका क्लास वर्क रहेगा और जो आपको दिया जाएगा करने को वो आपको होमवर्क रहेगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।